हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फाइनली जो प्रोजेक्ट बनाने का जो सीरीज़ था हमने शुरू कर दिया हूँ। और प्रोजेक्ट जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाता हूँ उस समय सबसे ज़्यादा हम लोग जो इस्तेमाल करता हूँ वो आर्डिनो टाइप का जो जितने भी बोर्ड्स होता है, चाहे वो आर्डिनो उनो हो, आर्डिनो नैनो हो, आर्डिनो मेगा हो, इस प्रकार के बोर्ड हम इस्तेमाल करता हूँ। और उसके साथ ही साथ जब हम लोग कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हो जिसके लिए हमें एक या दो पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम साइज़ का हमें जो डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हम लोग जो इस्तेमाल करता हूँ वो 80 टाइनी 85 IC इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि वो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लोग कोड डाल के उसके अंदर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो क्या होता है कि 80 टाइनी का जो भी IC होता है उस IC को प्रोग्राम करने के लिए हमें मार्केट से कोई भी ऐसा बोर्ड्स नहीं मिलता है। तो उसको प्रोग्राम करने के लिए हमें आर्डिनो उनो या आर्डिनो नैनो इस प्रकार के बोर्ड्स के जरिए हम लोगों को उस 80 टाइनी के अंदर IC के अंदर कोड डालना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ब्रेड बोर्ड के अंदर जो सारे जंपर वगैरह कनेक्ट करके उस IC के अंदर जो प्रोग्राम डालना पड़ता है, तो बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस समय को बचाने के लिए एक शील्ड मैंने बनाया हूँ। तो अगर आप भी इस शील्ड को बनाना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट काम के लिए, आसानी के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और इस शील्ड बनाने के लिए सभी जो वायरिंग है और कनेक्शंस वगैरह जितने भी करूंगा इसके अंदर सभी का जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है सर्किट का, सभी हमारे वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है JLC PCB ने। अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप PCB प्रिंट करवाना चाहते हो तो अपना गर्वर फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अपने PCB का सभी जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हो गया कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, साइज, ये सारे पैरामीटर सेट करके सिर्फ और सिर्फ $2 में आप ऑर्डर कर सकते हो अपने PCB को। सबसे अच्छा PCB और प्रीमियम क्वालिटी PCB के लिए ओनली फॉर JLC PCB। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ मेल हीडर पिन की, जो कि आपको 6-6 पीस में बांट लेना है, 2-2 करके, यानी कि 6-6 करके आपको 2 बांट लेना है। उसके बाद आपको 8 पिन IC बेस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक 220 ओम रेजिस्टेंस, उसके बाद एक LED की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और उसके बाद कुछ जंपर्स वायर की ज़रूरत पड़ेगी सोल्डरिंग करने के लिए, जब हम पिन्स को सोल्डरिंग करेंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ वेरो बोर्ड्स की, कुछ मतलब आपको वेरो बोर्ड्स को लेना होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार के काट लेना होगा, क्योंकि हम इसी को ही हम बनाएंगे हमारा शील्ड। और उसके बाद आपको जो हमारा पेन है उसको डाल के देख लेना होगा कि जितने भी पोर्ट्स की हमें ज़रूरत होगी आर्डिनो उनो बोर्ड की, उसके अंदर इस तरीके से डाल लेंगे, हम उल्टा करके डालेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने बोर्ड काटा हो वेरो बोर्ड, उस बोर्ड को इसके ऊपर बिठाएंगे और उसके बाद सभी जो पिन्स को अच्छे से डालेंगे और उस प्रकार से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपको जो करना होगा, सभी जो पिन्स को एक साथ बैलेंसिंग कर लेना होगा इस तरीके से। और बैलेंस करने के बाद जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से को आपको सोल्डरिंग कर लेना होगा बहुत ही आसानी से। देखिए, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आसानी से इसको सोल्डर करना होगा ताकि एक दूसरे के साथ मैच ना हो जाए, यानी कि कनेक्ट ना हो जाए। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे सोल्डरिंग करने के बाद। और जैसे ही सोल्डरिंग कंप्लीट होंगे, यहाँ के ऊपर के जो आपको दिख रहे होंगे ब्लैक जो सील दिख रहे होंगे, उसको आपको कुछ इस प्रकार से नीचे धकेल देना है ताकि हमारे जो पिन्स है वो बाहर जल्दी निकल आए। और उसके बाद जब हम धकेल देंगे पीछे की साइड, आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे और बहुत ही आसानी से ये हमारा आर्डिनो के साथ कनेक्शन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो हमने इसको कंप्लीट करने के बाद जब इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ, तो देखिए सही सलामत होता है कि नहीं इसका कनेक्शन, और इसका जो लेग्स है वो अंदर जा रहा है कि नहीं, एक बार आपको चेक कर लेना होगा ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन हो चुका है। और उसके बाद आपको सभी जो पार्ट्स है उन सभी पार्ट्स को आपको एक एक करके डाल देना है। और इसका जो कनेक्शन किस तरीके से करना है, कहाँ पे कौन सा लेग्स को लगाना है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया हूँ, आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के जरिए आपको जो सोल्डरिंग है वो कर लेना होगा। और सोल्डरिंग करने के बाद जो वायर से आपको इस तरीके से सोल्डरिंग करना है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो बाद में। इसके ज़रिए आप अगर आपको चाहते हो कि कहाँ पे कौन सा वायर को सोल्डर करना है, तो बहुत ही मददगार साबित होंगे आपके लिए। तो गाइस, हमारा जो शील्ड है वो बन चुका है। और अब बारी आती है कि ये जो हमारा 80 टाइनी जो हमारा छोटा सा IC होता है, अगर इस IC को प्रोग्राम करना है, और इस प्रोग्राम करने के लिए हमें इस तरह का जो बनाया हूँ एक शील्ड, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 1 नंबर पिन आपको इस साइड में रखना होगा। तो इस साइड हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद इस शील्ड को
ये जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है, इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड के अंदर ये एटी टाइनी आईसी भी लग गया और आईसी के अंदर जो शील्ड है, इस शील्ड के अंदर आईसी भी लग गया है। और अब बारी आते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर यानी कि इस जो छोटा सा एटी टाइनी आईसी है, इस आईसी के अंदर प्रोग्राम डालने के लिए जो हमारा आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सेटिंग करने पड़ता है। अगर आप उस सेटिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो ऊपर जो आई बटन है, उस आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो चलिए मैं इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखता हूँ कि ये हमारा सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारा शील्ड, और इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। अब हम इसके अंदर एक कोड डालेंगे, बिलिंग कोड। इसके अंदर जो हमने ये देख सकते हो एक एलईडी लगाया हूँ, इसके ज़रिए ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो सभी जो प्रोसेस है ठीक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें जाना होगा फाइल में, उसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल पे, उसके बाद बेसिक पे जाएंगे और उसके बाद बिलिंग पर। तो जैसे ही मैंने बिलिंग पर क्लिक किया तो और एक नया विंडो ओपन हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमने एलईडी लगा के रखा हूँ, तो ये मैंने इस आईसी के इनपुट आउटपुट जो भी पिन होता है, तो उसके 4 नंबर पिन पे मैंने इस एलईडी को लगा के रखा हूँ। तो हमने जो पिन है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पिन मोड, तो यहाँ पे हमने क्या करूँगा, यहाँ पे जो पिन नंबर है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा करके यहाँ पे लिख दूंगा 4 नंबर पिन पे हमने उस एलईडी को लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पर भी हमें लगाना होगा, उस 4 नंबर पिन को एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ पे भी हमें 4 नंबर पिन को एंटर करना होगा, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपलोड कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो एटी टाइनी प्रोग्रामर के अंदर कोड अपलोड हो रहा है कि नहीं। और उससे पहले और एक चीज़ आपको देखना होता है, तो फिर भी हम देख लेता हूँ कि एक आपको टूल्स में जाके कोड भी आपको देखना होता है कि आर्डिनो आपने सही तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं। तो हमने वो पहले ही कर दिया था, तो इसलिए चलिए इस कोड को अपलोड होने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटिंग स्केच आ रहा है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होंगे हमारा कोड, आपको ये जो एलईडी का ब्लिंकिंग का ऑप्शन है दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है और अपलोड होते ही हमारा जो एलईडी का ब्लिंकिंग का जो हमने कोड डाला था, आप देख सकते हो ये यहाँ पे ब्लिंकिंग करने लग गया है। इसका मतलब अब आप इस आईसी को एलईडी ब्लिंक के लिए आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और ये जो आईसी है, इस आईसी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप इसके बारे में और भी आगे प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही हमने जो प्रोजेक्ट बनाने का जो सीरीज है हमने स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये हमारा जो दूसरा वीडियो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उस समय हमें से जो आईसी शील्ड है, इस शील्ड की जरूरत होगी। इसलिए मैंने इस शील्ड को पहले ही बना लिया हूं, ताकि जब हम बाद में कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे इस एटी टाइनी के अंदर प्रोग्राम डालने के लिए ज़्यादा समय ना लगे, इसीलिए हमने इस शील्ड को बनाया हूं। अगर आप में से भी किसी को भी इस शील्ड को बनाना है तो हमने इसके सभी जो लिंक और सभी जो भी जरूरत होगी उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। हमारे वेबसाइट के अंदर जाइए और देखिए कि कहाँ पे कितना पैसे में आपको ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। सभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे वेबसाइट का, एक बार विजिट करके देखिए। इसका सारे जो सर्किट वगैरह है सब कुछ हमने दे के रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।